अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर व आफियत होंगे और अपने अहल व अयाल और अपने प्यारों के साथ खुश और खुरम होंगे। अच्छा वीवर्स, बात ऐसे है कि एक तो सर्दी वाकई बहुत ज़्यादा पड़ गई है, दूसरा एक ख़ास मौजू के साथ आप लोगों से आज दिल किया है कि मैंने कहा गपशप की जाए। अच्छा, बात ऐसे है कि मलकू ने एक सॉन्ग लिखा नाकदा कोका, और उसके जो लिखने वाले थे वो इजाज़ सियाल, जिनका ताल्लुक़ खानेवाल से था। मेरे जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोग उनका तफ़सीली इंटरव्यू भी सुन चुके हैं और देख भी चुके हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे आज के जो वीडियो इस मौजू के ऊपर बनानी वो इसलिए ज़रूरी समझी कि कुछ बातें हैं जो इजाज़ सियाल साहब ने भी की, और ओवरऑल जो है तकरीबन आप लोग सुन भी चुके होंगे इधर-उधर से कि वो रियलिटी ऐसी है। अब कंडीशन ये है कि नाकदा कोका सॉन्ग जो है ये इजाज़ सियाल साहब ने लिखा, और लिखने के बाद उन्होंने मेरे इंटरव्यू में बड़ी तफसीली बात भी बताई कि जो है मलकू स्टूडियो के कोई उनके दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये सॉन्ग हमें दें, उन्होंने दे दिया। और स्टार्ट में जब ये सॉन्ग आया, और जब ये मतलब कि इसने फिर थोड़ी सी जो है फ़ेम, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत सारी फ़ेम हासिल की और ये वायरल हो गया। अच्छा, उस वक़्त अगर आपने स्टूडियो देखा होगा, मलकू स्टूडियो जो चैनल है सिंगर मलकू का, तो उसमें वो था कि उन्होंने जो नीचे लिखा हुआ था लिरिक्स में, वो लिखा हुआ था इजाज़ सियाल खानेवाल। लेकिन जब वो ज़्यादा फ़ेमस हो गया गाना और बहुत ज़्यादा चलने लग गया, तो फिर मलकू साहब ने जो है उसको चेंज करके वहाँ पे बाद में एडिटिंग करके उसमें अपना नाम भी साथ ऐड किया। नंबर 1। नंबर 2, बात ये है कि उन्होंने फिर दूसरा सॉन्ग बनाया मुर्शिद 2 के नाम से, जिसे जो है आजकल वो भी अच्छी कंडीशन में जा रहा है, और फिर कल परसों उन्होंने इसका पार्ट 3 भी जो है वो बना दिया है। अब बात ये है कि पहले जो है सिंगर फ़िज़ा अली ये रही हैं मलकू के साथ, और उनका भी यही उनकी तरफ से भी इल्ज़ाम ऐड किया गया था कि भई जो मलकू साहब हैं ये जो है बंदे को मतलब कि अगर काम उनके साथ जो भी करता है, उनको ये कुछ लेते देते नहीं हैं और बस न टाइम पास करने के बाद ये छोड़ देते हैं। इजाज़ सियाल साहब ने भी ऐसा ही कुछ ज़िक्र किया कि उनसे जब मैंने अपने इंटरव्यू में पूछा कि आपसे कहीं पे कोई राब्ता हुआ, तो उन्होंने उसकी तरदीद की कि बिल्कुल कोई भी कहीं राब्ता नहीं हुआ। बल्कि दुःख की बात ये भी है कि उन्होंने बाद में जो है वहाँ से नाम भी चेंज करके साथ में अपना नाम ही ऐड कर दिया। और फिर जो उन्होंने उसका स्टेप 2 लिखा कोका, जो मुर्शिद 2 के था, वो तो चलो बनाया ही उन्होंने खुद है, और अब तीसरा भी उन्होंने बना दिया। अब बात यहाँ पे ये है कि जो राइटर्स हज़रात होते हैं यार, इनकी तो एक बहुत बड़ी काविश होती है, मतलब कि सॉन्ग लिखना, फिर उसको वो तो इजाज़ सियाल साहब तो कह रहे थे कि मैं उसकी जो सुर है या धुन है वो भी मैं ख़ुद बनाता हूँ, और मैं ख़ुद सिंगर्स को बताता हूँ कि भाई आपने इस तरतीब और इस धुन के साथ इसको गाना है। तो जब एक बंदा इतनी सारी वो करता है, और फिर उस करने के बावजूद अगर आप उसके साथ राब्ता करना भी गवारा नहीं समझते, उसका शुक्रिया अदा करना भी गवारा नहीं समझते, लेना देना तो चलो दूर की बात होती है, लेने देने की तो कोई वो चीज़ नहीं होती है, लेकिन एक अच्छे इंसान के लिए और एक ऐसे प्रोफेशनल सिंगर के लिए ये अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने इसके ऊपर मुझे बड़ा दुःख हुआ कि जब वो इजाज़ सियाल साहब ने बड़ी अजीब और अजीब-सी मतलब कि कंडीशन में जब ये बात की कि यार मुझसे राब्ता तो दूर की बात है, उन्होंने फ़ोन तक भी नहीं किया, और फिर वो पहले भी ऐसे करते हैं। आजकल सारा अल्ताफ़ उनके साथ गा रही हैं, और वो भी काफ़ी, हाँ, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादा फ़ेमस वो इस गाने की वजह से ही हुई हैं। पहले भी उनका एक सॉन्ग अच्छा चल रहा था पिछले दिनों में, उन्होंने जो उसका वेरिएंट निकाला था भई, एक और फ़िज़ा अली ने सॉन्ग पिछले दिनों में, सारा अल्ताफ़ ने, तो वो भी अच्छा था। लेकिन ये जो नाकदे कोके वाले जो स्टेप हैं, इसके बाद तो वो फिर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई हैं। बहरहाल उनको यही फिर बचनी है कि जो ये वायरल हो गई हैं और फ़ेमस हो गई हैं। अब बाकी क्योंकि मलकू साहब की कंडीशन है कि वो किसी को लेते देते कुछ नहीं है, ये बड़ी मशहूर बात है, और उसका मुँह बोलता सबूत ये है कि जो इजाज़ सियाल हैं, जो खानेवाल के रहने वाले जो राइटर हैं,
तो उन्होंने इस बात का इज़हार मेरे इंटरव्यू में भी किया। फिर जो मतलब कि इंटरव्यू के बाद जो हम लोग बैठे रहे, हमारी गपशप हुई और वहाँ पे भी मैंने उनसे सवाल किया, तो वहाँ भी उन्होंने यही जवाब दिया कि भाई बिल्कुल ये उन्होंने कोई राब्ता भी नहीं किया। और बल्कि इंटरव्यू में एक सवाल भी था जिसके जवाब में उन्होंने कहा था भाई एक चाय का कप और ये सिंगर्स मुझे ये कुछ देते हैं। तो ये जो अक्सर शाकिर शोजाबादी और ये लोग उन्होंने बहुत सारा इसके लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने खित्ते के लिए वो बहुत सारा काम भी करते हैं। और बहुत सारी उन्होंने किताबें, जिस तरह अब शाकिर शोजाबादी तो बट किसी मोहताज नहीं है, वो भी सारी ज़िंदगी इसी चीज़ पे मतलब के बातें करते रहे और अफ़सोस का इज़हार करते रहे। और अब अगर इजाज़ सियाल ये एक बहुत बड़े शायर हैं, अगर वो भी बीमार हैं और इस वक्त वो चारपाई के ऊपर हैं, व्हील चेयर के ऊपर हैं, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, तो उनकी भी जो कंडीशन है वो काबिले जो तवज्जो और काबिले रहम है। लेकिन जो इतना बड़ा सॉन्ग, और जिस बंदे को इतनी बड़ी जो फ़ेम भी मिली हो उस सॉन्ग से, और फिर उससे रब्ता ना करना, उसकी कहीं पे कुछ मदद ना करना, तो ये बिल्कुल एक सवालिया निशान है। और जो भी म्यूज़िक इंडस्ट्री के से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मेरा ये वीलॉग ख़ास तौर पे उनके लिए, और उनके लिए ये मैसेज भी है कि आप लोग इसके ऊपर आवाज़ उठाएँ। और ये जो सिम मलकू साहब हैं, इनको कम अज़ कम इजाज़ सियाल साहब से आके मिलना चाहिए था, और आके उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए था। और बाकी लेन देन वाली बातें मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जब बंदा इतनी फ़ेम और इतना पैसा किसी से कमाता है, तो फिर अगर थोड़ा बहुत कहीं पे उसको हिस्सा चला भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये मेरी आज की वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद जो इस तरह की वीडियोज़ हैं वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।